नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वलसाड के श्रीमद रामचंद्र मिशन धर्मपुर का दौरा किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि श्रीमद रामचंद्र जी एक महान संत, कवि, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने कहा कि उनके पदचिन्हों पर चलते हुए गुरुदेव श्री राकेश जी ने आध्यात्मिक क्षेत्र में अद्वितीय काम किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि श्रीमद रामचंद्र मिशन धर्मपुर दुनिया भर में 200 से ज्यादा स्थानों पर सक्रिय है। उन्होंने कहा कि मिशन आत्मज्ञान का मार्ग दिखा रहा है, जो मानव कल्याण में उनका महान योगदान है। राष्ट्रपति ने कहा कि आज ज्यादातर लोग भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं। वे भूल गए हैं कि उन्हें जीवन में वास्तव में क्या चाहिए। हम धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक संपदा को भूलते जा रहे हैं। कोविड-19 महामारी के बाद से अवसाद और चिंता की समस्याएं और अधिक बढ़ गई है। मेरे विचार में तनाव तथा अवसाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए मेडिटेशन बहुत ही प्रभावशाली है। देवियों और स्वजनों, हाल ही में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई है। भारत सरकार भी जन कल्याण हेतु राम राज्यों के संकल्पों के साथ प्रयासरत है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ ही व्यापा, सब नर करे ही परस्पर भीति, ले ही स्वधर्म निरति स्मृति जीती। अर्थात रामराज में दैहिक दैविक और भौतिक कष्ट से सभी लोग मुक्त थे। सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे। सब नागरिक अपने अपने धर्मों का पालन करते थे तथा नैतिकतापूर्ण जीवन यापन करते थे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारे देश की सभी नागरिक हर प्रकार के समस्याओं से मुक्त हैं तथा नैतिकता, प्रेम और सौहार्द के साथ जीवन में आगे बढ़ें। राष्ट्रपति ने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि धन कमाने के साथ साथ मानसिक शांति, समता, संयम और नैतिकता भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज विश्व में व्याप्त अनेक समस्याओं का समाधान हम अपने अंदर की ओर जाकर पा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें आधुनिक विकास को छोड़ देना चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर आधुनिक विकास को अपनाना चाहिए। कोविड-19 महामारी के बाद से अवसाद और चिंता की समस्याएं और अधिक बढ़ गई है। मेरे विचार में तनाव तथा अवसाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए मेडिटेशन बहुत ही प्रभावशाली है। देवियों और स्वजनों, हाल ही में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई है। भारत सरकार भी जन कल्याण हेतु राम राज्यों के संकल्पों के साथ प्रयासरत है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ ही व्यापा, सब नर करे ही परस्पर भीति, ले ही स्वधर्म निरति स्मृति जीती। अर्थात रामराज में दैहिक दैविक और भौतिक कष्ट से सभी लोग मुक्त थे। सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे। सब नागरिक अपने अपने धर्मों का पालन करते थे तथा नैतिकतापूर्ण जीवन यापन करते थे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारे देश की सभी नागरिक हर प्रकार के समस्याओं से मुक्त हैं तथा नैतिकता, प्रेम और सौहार्द के साथ जीवन में आगे बढ़ें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जनजातीय समूहों को आगे आकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। वो आज धर्मपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सदस्यों से मुलाकात के दौरान कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को जागरूक होकर सरकार की योजनाओं का फायदा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की जनमन योजना के जरिए जनजातीय समूहों के सदस्यों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा। उन्होंने युवाओं में कौशल विकास पर विशेष जोर दिया। हम लोगों का भी, जनजातीय भाई बहन का भी प्रयास होना चाहिए कि यस,
गवर्नमेंट हमको दे रहे हैं, हम लोगों को भी 2 कदम आगे चल के उसके सुविधा लेना चाहिए, उसके जानकारी लेना चाहिए। हम लोगों को भी बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए और हम लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। केवल गवर्नमेंट दे हम बैठे रहे ऐसे नहीं होगा। हम लोगों को भी कुछ प्रयास करना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए। इतने दिनों तक गवर्नमेंट देते रहे लेकिन हम लोग जानकारी ही नहीं ले रहे थे। इसीलिए आज स्पेशली जन मन योजना को सरकार लाए हैं। मुझे लगता है ये 3 साल में, आज तो 3 साल के बदले ये तो 3 महीने ही बहुत काम कर लिए हैं। मुझे लगता है 1 साल में ये सैचुरेटेड हो जाएगा। और लेकिन जितने भाई बहन पढ़े हैं लेकिन उनका आर्थिक विकास के लिए, हम केवल मानसिक विकास, शारीरिक विकास के लिए नहीं होगा कि केवल आयुष्मान कार्ड देने से नहीं होगा। शारीरिक विकास, आर्थिक विकास भी करना होगा। आर्थिक विकास के लिए जितने औधर्य जो पढ़ाई की है क्लास 8, 9, 10 या कोई मैट्रिक, तो उनके लिए स्किल से उनका जोड़ना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि असम को पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये राज्य अपने मनोहर प्राकृतिक सुंदरता और विविध संस्कृतियों की भूमि है और इसका इतिहास सदियों पुराना है। उपराष्ट्रपति आज असम के गुवाहाटी में असम नागरिक पुरस्कार, असम वैभव, असम सौरभ और असम गौरव प्रदान किए जाने के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि असम के सर्वोच्च राज्य नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाना केवल व्यक्तिगत उपलब्धि के जश्न से परे है। ये असम की समृद्ध कला, उसके लोगों और एक महान राष्ट्र की प्रगति और सांस्कृतिक विविधता में उनके अमूल्य योगदान का भी प्रतिबिंब है। Today's awards, Assam Vaibhav, Assam Saurabh and Assam Gaurav, symbolize the acknowledgement of outstanding contributions in various fields. Friends, I could never imagine that the fields will be so diversified. The recipients will be spread over all the strata of society. Amazing work done by the persons concerned. We have noticed, and I have felt here, we have noticed in recent times there is transformational change in Padma Awards to the people Padma. We know the days when patronage used to be the driving force. Event management used to secure Padmas. But I see here such a massive, genuine, authentic, transformational mechanism in giving awards. Congratulations to those who have done it. These awards in Assam carry credibility, as vicious patronage virus is totally absent. उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारी 5000 साल पुरानी संस्कृति हमें विरासत में मिली है। हमें दुनिया को रास्ता दिखाना है और हम दुनिया को रास्ता दिखाने के काबिल हैं। उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार बड़ी विश्वसनीयता बनाएंगे और अन्य राज्यों को भी प्रेरित करेंगे। This year, the Assam Vaibhav Award, the highest Assam civilian award, the state's premier civilian honor, is being befittingly conferred on eminently deserving former Chief Justice of India, the first one from the Northeast to occupy the highest judicial pedestal in our country, Justice Ranjan Gogoi. Justice Ranjan Gogoi, a luminary in the field of law and justice, has been instrumental in shaping the legal landscape of our nation. As a former Chief Justice of India and a nominated member of the Rajya Sabha, Justice Gogoi has exemplified the highest standards of integrity, wisdom, and commitment to justice, unrivaled in recent times. His contributions are not only limited to the courtroom, but extend to the legislative realm, where he continues to contribute to the betterment of our nation. Friends, I vividly recollect his maiden address to the Council of States, the Upper House, on August 7, 2023. The distinguished awardee, Justice Gogoi, former Chief Justice of India, a sitting member of Parliament, reflected in his maiden address, I quote,
Sir, I have to say something about the basic feature. My view is that the doctrine of basic structure of the Constitution has, mark my words carefully, a man who has seen the system from inside, the man who has seen the system and is seeing the system from legislature with huge intellect, erudition and background. He says, my view is that the doctrine of the basic structure of the Constitution has a debatable, a very debatable jurisprudential basis, unquote. This is a tribute to his erudition and deference to the doctrine of separation of powers. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा पर आज अबू धाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री की अगवानी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गले मिलकर उनका स्वागत किया। उसके बाद स्वागत समारोह में प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद दोनों नेताओं ने आमने सामने और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। उन्होंने द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा की और सहयोग के नए क्षेत्रों पर भी बातचीत की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, डिजिटल बुनियादी ढांचे, फिनटेक, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, संस्कृति और दोनों देशों के लोगों के आपसी संबंधों जैसे सभी क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने का प्रयास किया। चर्चा में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे भी शामिल रहे। नेताओं ने ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने पर भी बातचीत की। दोनों नेताओं की मौजूदगी में द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि और व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये दोनों देशों में निवेश को और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इलेक्ट्रिकल, इंटरकनेक्शन और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा व्यापार सहित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के नए क्षेत्रों को खोलेंगे। भारत पश्चिम एशिया आर्थिक गलियारे पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक अंतर सरकारी ढांचागत समझौता हुआ जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के सहयोग को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही डिजिटल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सहयोग पर समझौता ज्ञापन हुआ। यह डिजिटल बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश सहयोग सहित व्यापार सहयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगा और तकनीकी ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता को साझा करने की सुविधा भी प्रदान करेगा। दोनों देशों के राष्ट्रीय अभिलेखागार के बीच सहयोग प्रोटोकॉल को मंजूरी दी गई। ये प्रोटोकॉल अभिलेखीय सामग्री की बहाली और संरक्षण सहित इस क्षेत्र में व्यापक द्विपक्षीय सहयोग को आकार देगा। विरासत और संग्रहालयों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन हुआ। दोनों देशों के बीच त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्मों यूपीआई और एएनआई को आपस में जोड़ने के बारे में समझौता हुआ। इससे दोनों देशों के बीच सीमा पार लेनदेन की निर्बाध सुविधा मिलेगी। घरेलू डेबिट क्रेडिट कार्डों, रुपे और जैवान को आपस में जोड़ने पर समझौता हुआ जो वित्तीय क्षेत्र में सहयोग कायम करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे पूरे संयुक्त अरब अमीरात में रुपए की सार्वभौमिक स्वीकृति बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात के घरेलू कार्ड जैवान की शुरुआत पर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को बधाई दी जो डिजिटल रुपे क्रेडिट और डेबिट कार्ड राशि पर आधारित है। दोनों नेताओं ने जैवान कार्ड का उपयोग करने के लिए किए गए लेनदेन को देखा। दोनों नेताओं ने जैवान कार्ड का उपयोग करके किए गए लेनदेन को देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां उपस्थित भारतीय समुदाय ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अबू धाबी में भारतीय समुदाय के गर्मजोशी से स्वागत से वो अविश्वसनीय रूप से सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे प्रवासी भारतीयों की जीवंतता उन्हें आश्चर्यचकित करती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में ऐलान मोदी कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। ऐलान मोदी कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए लगभग 65,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। मैं आज अपने परिवार के सदस्यों से मिलने आया हूं। समंदर पार जिस देश की मिट्टी में आपने जन्म लिया, मैं उस मिट्टी की खुशबू आपके लिए लेकर आया हूं। मैं संदेश लेकर आया हूं आपके 140 करोड़ भारतीय भाई बहनों का, और ये संदेश है कि भारत को आप पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुफ्त बिजली के लिए छत पर सौर ऊर्जा योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सतत विकास और लोगों की भलाई के लिए हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू कर रहे हैं। 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश वाली इस परियोजना का लक्ष्य 300 यूनिट तक बिजली उपलब्ध कराकर 1 करोड़ घरों को रोशन करना है। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लोगों पर लागत का कोई बोझ न पड़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी हितधारकों को एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा जाएगा जो आगे सहूलियत प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना को जमीनी स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में छत पर सौर प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही इस योजना से अधिक आय, कम बिजली बिल और लोगों के लिए रोजगार सृजन होगा। तो फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।